हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल क्या है। ठीक है, भूगोल क्या है और भूगोल के क्या क्षेत्र होते हैं, इसका क्या महत्व होता है, ये उसको पूरी तरह से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अगर बेसिकली भूगोल में अलग अलग फील्ड के बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा और अच्छे से क्लियरली समझेंगे कि भूगोल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और इसका प्रकृति क्या होता है, इसका क्या हमारे समाज में महत्व रहता है। ठीक है, तो चलिए भूगोल समझ लेते हैं कि भूगोल का अर्थ देखिए, भूगोल का अर्थ भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्दों से बना हुआ। देखिए, भूगोल जो शब्द होता है हिंदी के दो शब्दों से बना है, जैसे भू और गोल, यानी कि भू और गोल दो शब्द से बना हुआ, तो जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थेनस द्वारा किया गया था। देखिए, भूगोल के बारे में जो सबसे पहले अगर बताने वाले इंसान जो थे वो थे इरेटोस्थेनस। ठीक है, उसी ने भूगोल के बारे में सबसे पहले बताया था। इसका क्या कहना था कि जिसका अर्थ होता पृथ्वी का वर्णन था। उसने कहा था कि पृथ्वी का वर्णन, यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्रोफो शब्द से हुआ है। जैसे कि भूगोल को हम जियोग्राफी बोल सकते हैं इंग्लिश से। ठीक है, जियोग्राफी होता है ना, तो जियोग्राफी में दो वर्ड होता है, जैसे जियो शब्द। ठीक है, जियो का पृथ्वी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रोफर का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना है। यानी कि हम अपने पृथ्वी को जब वर्णन करते हैं, हमारे पृथ्वी में क्या होता है, पहाड़, झरने, तालाब, नदियाँ, ये सारे चीज़ का अगर हम वर्णन करेंगे तो वो होता है भूगोल। हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आए कि भूगोल चैप्टर में जब हम लोग खोलते हैं भूगोल के बुक, तो उसमें हम लोग पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं, पहाड़ कैसे बना, नदियों के बारे में पढ़ते हैं, वन के बारे में पढ़ते हैं, ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, हवा के बारे में पढ़ते हैं, पानी के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे चीज़ जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, तो वो सब चीज़ पृथ्वी में ये सब चीज़ का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और अच्छे से आगे। भूगोल की परिभाषा व्यापक है और इसे जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, परिदृश्य, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि भूगोल को हम छोटा सा सब्जेक्ट नहीं समझेंगे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और भूगोल के अंतर्गत में ही हम लोग जलवायु के विज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं। जलवायु मौसम होता है ना, ठंड, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, तो ये मौसम भी इसी के अंदर में पढ़ा जाता है। ठीक है, मौसम विज्ञान, फिर जलवायु विज्ञान हो गया, फिर परिदृश्य हो गया, फिर स्वास्थ्य हो गया, और साथ यानी सारे फील्ड भूगोल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बहुत बड़ा फील्ड होता है। ठीक है, तो भूगोल के बारे में परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है। तो अलग अलग लोगों ने क्या क्या परिभाषा दिया, तो सबसे पहला परिभाषा पॉलमी ने दिया। देखो, इसका क्या कहना था कि भूगोल विभिन्न स्थानों की स्थिति का मानचित्रण करके समस्त पृथ्वी का दृश्य प्रदान करता है। ठीक है, भूगोल क्या होता है कि पृथ्वी में जितना भी स्थान होता है उन सबको पर मानचित्र में दर्शा देते हैं। ठीक है, मानचित्र में दर्शा के और हर एक क्षेत्र, हर एक जगह के बारे में अगर वर्णन किया जाता है तो वो भूगोल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रीटर के अनुसार। ठीक है, रीटर क्या कहते हैं, रीटर ने कहा है कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास गृह है। यानी कि जो भूगोल रीटर का कहने वाला कहना यह था कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी में ही तो मनुष्य निवास करते हैं। यानी कि पृथ्वी का मनुष्य का क्या कनेक्शन होता है, क्या मनुष्य का पृथ्वी के जितना भी कंपोनेंट्स होते हैं, हवा, पानी, वन, तो क्या उससे कोई संबंध होता है। ठीक है, अगर संबंध होता है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन इसी में आता है। ठीक है, भूगोल में आता है। तो ये रिटर्न का कहना था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि भूगोल की प्रकृति क्या होता है। भूगोल की प्रकृति, तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो विभिन्न स्थानों की विशेषताओं तथा प्राकृतिक विशेषताओं एवं घटनाओं के विवरण का एवं उसके द्वारा पृथ्वी के सतह में लाए जाने वाले परिवर्तनों का तथा स्वरूप वर्णन करता है। अच्छा देखिए, आप समझे हो कि भूकंप के बारे में, आप भूकंप के बारे में समझते हो, सुने हैं नाम भूकंप, आपने बाढ़ का नाम सुना होगा, ज्वालामुखी का नाम सुना। ये सारे चीज़ जो होते हैं प्रकृति में होते हैं और प्रकृति में पृथ्वी में होते हैं। तो ये सारा पृथ्वी में जो होने वाली जितना भी घटनाएं होते हैं या फिर वो सारे चीज़ भूगोल के अंतर्गत में आते हैं, है ना। यानी भूगोल ऐसा फील्ड होता है जो पृथ्वी के हर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जितने भी घटनाएं होता है पृथ्वी के क्या क्या विशेषताएं, वो सारी चीज़ भी इसमें अध्ययन होता है। ठीक है, तो यानी कि भूगोल में क्या क्या फील्ड होता है, तो भूगोल में अक्सर ये कहाँ है
जैसे ये कहाँ है मतलब क्या होता है, स्थान के बारे में स्थानिक है या फिर सापेक्षिक है या फिर यह कैसा है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये कहाँ है पहला क्वेश्चन, यह कैसा है दूसरा क्वेश्चन, यह कैसा दिखता है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ और तीसरा कहाँ वहाँ क्यों है। ये 3 सवालों का जवाब को हम लोग भूगोल में खोजते हैं। ठीक है, जब भूगोल जो होता है, जो भी फील्ड होता है, उसमें यही तीनों सवालों पर का जवाब को हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है और कैसे इसमें परिवर्तन आएगा, इसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, मानवता एवं प्राकृतिक वातावरण का परस्पर लाभ के लिए कैसे इसका प्रबंध किया जाता है, आदि प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। यानी कि पृथ्वी में जितने भी घटनाएं होते हैं तो वो घटनाएं क्यों हुआ है, क्या कैसे हुआ है, क्या इस घटनाओं का मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे सवाल के जवाब जो होते हैं वो भूगोल के अंतर्गत में ही खोजा जाता है। ठीक है, तो भूगोल के क्षेत्र देखते रहते हैं। तो भूगोल के क्षेत्र में पहला क्षेत्र होता है भौतिक भूगोल। भौतिक क्या होता है, देखिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। आखिर मिट्टी कैसे बना होता है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी कैसे बनता है, कैसे ख़त्म होता है, क्या इसको ख़त्म होता है, क्या मिट्टी में क्या क्या चीज़ होता है। तो ये सारे चीज़ भी भौतिक भूगोल में अध्ययन होता है। इसके अलावा जंगली वनस्पति, जंगल में जितने वनस्पति होते हैं उसके टाइप्स के बारे में, वो वनस्पति किस जगह में होते हैं, कौन सा स्थान वो सूटेबल होता है, ये सारे चीज़ आते हैं। उसके अलावा जलवायु के बारे में और जल विज्ञान के बारे में, ये सारे चीज़ जो होते हैं भौतिक भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल का बात हो गया। अब उसके बाद देखते हैं मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल पृथ्वी के समस्त सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। देखो पृथ्वी का सतह, उसका मानव के साथ, पृथ्वी में जितना भी वस्तु होता है क्या उसका मानव के साथ क्या संबंध होता है और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारे चीज़ मानव भूगोल के अंतर्गत में आते हैं। तो इसके में क्या क्या फील्ड होता है इसका, तो देखिए ऐतिहासिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भूगोल का क्या इतिहास रहा है। उसके अलावा राजनीतिक भूगोल होता है इसके फिर अंतर्गत में। फिर आवासीय भूगोल हो गया, उसके बाद होता है जनसंख्या भूगोल। ठीक है, तो यानी कि ये सारे फील्ड जो होते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र में इसका अध्ययन होता है। तो हमने ये चीज़ समझा कि भूगोल जो होता है एक छोटा क्षेत्र होता है, इसके अंतर्गत में भी बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको एक एक करके समझना होता है। तो ये हर एक फील्ड के बारे में समझना यही भूगोल में आता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग, तब तक।